Hello everyone. Today we will solve exercise 80 क्लास 7 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से एक्सरसाइज 8C तक के सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। Now exercise 80 and first question is 28% of a number is 84. Find the number. तब क्या करेंगे, हम नंबर मान लेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर बी x। तो 28% यानी कि 28% ऑफ x वो दे रखा है किसके 84। सॉल्व करेंगे है ना, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, वही नंबर हो जाएगा। चलिए करते हैं। लेट नंबर बी x, let number be x। तो according to question 28% of x, ये हमें गिवन दे रखा है। 28% of x of a number is 84, यानी कि किसके इक्वल है 84। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक फॉर्मूला बताया x परसेंट ऑफ y क्या होता है x इंटू वाई अपॉन 100। तो 28% ऑफ x क्या हुआ 28 इंटू x अपॉन 100, ये इक्वल किसके होगा 84। कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, ये कि x परसेंट ऑफ y, परसेंटेज में बताया था x इंटू वाई अपॉन 100। तो x इंटू वाई अपॉन 100 लगा दिया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 84, 100 का मल्टीपल इसमें होगा इंटू 100 अपॉन 28 क्या आएगा अपॉन में आएगा अपॉन 28। ओके, चलिए 4 से कैंसिल करते हैं। 4 7 जा 28 और 4 से 8, 4 2 जा 8, कैरी 2, 2 0 20 और 4 5 20। क्लियर। अब 7 से भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 बन आया 1 4 14, 7 2 जा 14। 25 का मल्टीपल कर देते हैं। 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 बन जा 5 और 5 30। तो नंबर क्या हो गया, x माना था हमने, तो नंबर इज 300। तो आंसर आ गया, नंबर पूछा था कि फाइंड द नंबर, तो नंबर किसके इक्वल आ गया, नंबर इज 300। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज एवरी मंथ अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। उसकी जितनी भी इनकम है उसका 72% वो खर्च कर रहा है ना। एंड सेव रुपी 12,600, और सेविंग कितनी है उसकी 12,600। फाइंड फर्स्ट पार्ट हिज मंथली इनकम और सेकंड हिज मंथली एक्सपेंसेस, कितने हैं, कितना खर्च कर रहा है मंथली, कितना खर्च कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, हम मंथली इनकम को x मान लेंगे। लेट द मंथली इनकम बी रुपी x। अब यहां इसको स्पेंड यानी कि एक्सपेंस दे रखा है, खर्च देखा है, तो खर्चा कितना होगा 70% ऑफ x, वो खर्चा आ जाएगा। इसको और x में से खर्च निकाल देंगे तो सेविंग आ जाएगी, और सेविंग हमें दे रखी है 12,600। एक दूसरा तरीका ये भी होता है, अगर 72% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना, 100 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना जाएगा 28% सेविंग। चलो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करूंगा, भाई डिस्कस करेंगे कॉपी पर पेपर पर, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले मैं वो करता हूं, इजिली सबको समझ में आ जाता है ना, पहले सिंपल मेथड क्या, और इसके बाद वाला वो शॉर्ट मेथड कहलाता है, जल्दी कैलकुलेशन होती है ना, वो भी इजी है। चलिए पहले सिंपल हमने मान ली, लेट द मंथली इनकम ऑफ मैन, मंथली इनकम ऑफ, कौन है मैन ही है, ऑफ मैन बी रुपी एक्स मान ली। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। तो इसके हम खर्च निकालने, स्पेंड कर कितना रहा है, तो लिखोगे ही स्पेंड, कितना खर्च करता है, ही स्पेंड्स 72% ऑफ मंथली इनकम यानी कि ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कर लें, अभी ऊपर डिस्कस करता है। एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्लियर।
मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे से मतलब कैंसिल नहीं कर, 7 से वैसे 4 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि 100 नीचे इजी अच्छा सा लग रहा है देखने में। ओके मतलब कैलकुलेशन इजी रहेगी, इसलिए बाद में देखेंगे। इसको मैंने कैंसिल नहीं करा, हो सकता है आपने क्वेश्चन कर रखा हो कैंसिल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे निकालें, x रुपए इसकी मंथली इनकम थी, खर्च हो गया इतना। सपोज करो आपको पॉकेट मनी मिल रही है ना, मान लो 1000 रुपये मिलते हैं, 700 रुपये 600 जो भी है, मान लो 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक। 1000 रुपये पॉकेट मनी मिली, खर्च आप 1200 कर देते हो, बचाते हो ही नहीं है ना। चलिए तो क्या हुआ, 1000 रुपये खर्च, सॉरी पॉकेट मनी मिली और आपने उसमें से मान लो 800 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी हुई, 200 हुई ना। कैसे निकालोगे, जो आपकी पॉकेट मनी है, क्या निकल, जो आपकी अर्निंग है 100 रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़, उसमें जो आपने खर्च कर दिया उसको माइनस कर दें। इसी तरह यहाँ मैन की मंथली इनकम कितनी है, x रुपीज़, खर्च कितना कर रहा है 72 अपॉन एक्स, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, मंथली सेविंग, टोटल इनकम में से जितने सारे खर्चे वो निकाल दें। तो हिज सेविंग कितनी होगी, मंथली इनकम इसकी हमने एक्स मानी और हमने देखा मंथली एक्सपेंस जो स्पेंड करा वो कितने हैं 72x अपॉन 100 है। तो इसको हम सॉल्व कर ले, x का मतलब x अपॉन 1 और 100 का एलसीएम 100, ये आप जानते अच्छे से। 1 का डिवाइड 100 में कर 100 टाइम्स 100 का मल्टीपल जब x में करेंगे तो कितना आएगा भैया 100x आएगा, है ना, आएगा ना 100x, माइनस 100 का डिवाइड 100 में 1 टाइम्स 1 का मल्टीपल 72 में करेंगे तो 72x, माइनस करो 28x अपॉन 100, इसकी सेविंग आ गई है। अब क्वेश्चन में इसकी सेविंग गिवन थी, क्या गिवन थी, दोबारा सुन लो, हिज इनकम एंड सेव ₹12,600 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो सेविंग है 28x अपॉन 100, ये किसके इक्वल दे रखी है 12,600 की। बस यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकलाएगी तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, मंथली इनकम जो पूछी थी 12,600 इंटू 100 अपॉन 28। क्लियर, ओके। सॉल्व करें, आपसे कैंसिल करते हैं, देखो 4 से कैंसिल ये हो रहा है, 4 7 से भी शायद हो रहा होगा, चलो पहले 4 से कर दे रहे हैं, 4 7 जा 28, जब लास्ट में 2 जीरो होते हैं तो वो नंबर 4 से कैंसिल हो जाता है, और लास्ट में अगर 3 जीरो तो 8 से हो जाता है। तो मैंने 4 से करा, 4 3 जा 12, ओके 6 में करेंगे, 4 5 जा 4 कैरी 2 2 0 20, 4 5 जा 20 और 0। अब देखो 7 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो 7 बन जा 7 7 4 जा 28, कितना जा 3 3 5 35, 7 5 जा 35 0। जब मल्टीपल करेंगे x का, सॉरी 450 का 100 में, तो 450 तो ये है और 2 0 और आ जाएंगे, x की वैल्यू निकलाई। x हमने क्या माना था, हिज मंथली इनकम, ये रहा, लेट द मंथली इनकम ऑफ मैन बी ₹x। तो मंथली इनकम जो फर्स्ट पार्ट में पूछा था, फाइंड हिज मंथली इनकम, तो निकलाया। तो मंथली कुछ गलत लग रहा है, हाँ एल यहाँ लगा लिया ये बात में, ओके सही कर देते, नहीं कहोगे कोई ना कोई कमेंट आएगा सर आपने मंथली की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो सही कर दो भाई। मंथली है ना, MONTHLY, मंथली इनकम ऑफ मैन कितनी आ गई 45,000, ठीक है, अच्छी खासी इनकम में कोई कम नहीं है। ओके 45,000 रुपीज इसकी इनकम हो गई। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हिज मंथली एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंसिव निकालने में दो तरीके हैं, एक तो यहां दे रखा है स्पेंड करा है 72% ऑफ एक्स, तो आप इसका 72% निकाल लो, ठीक है आएगा आंसर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेविंग दे रखी है शुरू में क्वेश्चन में, हिज सेविंग इज 12,600, इनकम है 40,500, सेविंग कर रहा है 12,600, ठीक है ना। तो खर्च कितना होगा, अभी मैंने आप बताया कि आपकी पॉकेट मनी का एग्जाम्पल लेते कि 1000 रुपये मिलते हैं, आपने 800 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचे 200। और इसका रिवर्स कर दें, 1000 रुपये पॉकेट मनी है, 200 आप सेविंग करें, तो खर्च कितना कर रहे हैं 1000 में से, यानी कि जो आपकी मंथली इनकम है उसमें से जो सेविंग कर रहे हैं उसको माइनस कर दें, खर्च निकलेगा। तो ऐसे करो, मंथली इनकम हमने निकाल ली, ये रही, सेविंग कितनी रखी है, तो 45,000 में इसको माइनस कर देंगे, तो मैन का जो स्पेंड कर रहा है एक्सपेंसेस है वो निकलेगा। चलिए करते हैं ये भी, तो यहां लिखता हूं, स्पेस कम है। तो सेकंड पार्ट,
हिज एक्सपेंसेस कितने होंगे 45,000 इसकी मंथली इनकम है और वो सेविंग कर रहा है 12,600 का। 4 माने 13 और ये कितना होगा 13 और 32 हो गया 32,400 हो गया। हाँ 0 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 1 गया 3 32,400 हो गया। हिज एक्सपेंस कितना गया बस यही रुपये का सिंबल लगा दो। ओके तो ये दोनों आंसर निकला है। उसकी मंथली इनकम भी निकलाई मैन की 45,000 और एक्सपेंसेस कितने उसके मंथली 32,400। अब मैं कह रहा था एक मेथड दूसरा उस तरीके से समझा देता हूं जो आपको इजी लगे। इजी दोनों हैं जो आपको शॉर्ट लगे। शॉर्ट दूसरा वाला जो अब मैं कर रहा हूं देखिए। चलो सो बिल्कुल थोड़ा सा करते हैं। हमने मान ली लेट मंथली इनकम भी, अच्छा यहाँ ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मंथली में ई का लगा दिया, मैं भी देख रहा बराबर लिखा है। ये मंथली तो ये होता है ना, मंथली इनकम भी एक्स, लेट मंथली इनकम भी एक्स। अब यहां पर हमें दे रखा है हिज स्पेंड इज 72%। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, सेविंग दे रखी है 12,600। तो सेविंग क्या होगी, जब दो ही चीज होते हैं, या तो खर्च करेगा बचाएगा, है ना। तो हिज सेविंग क्या होगी, जो खर्च दे रखा है 100 में से माइनस कर दो, वो परसेंटेज में निकले 28% उसकी मंथली इनकम की सेविंग है। मंथली इनकम एक्स, सेविंग 28%, और सेविंग हमें दे रखी है तो यहां लगाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28% ऑफ एक्स, जो कि हमें दे रखी है 12,600 रुपीज। ठीक, सॉल्व कर लो। 28 इंटू एक्स अपॉन 100, यहां से डायरेक्ट हमारी क्या निकलाई उसकी मंथली इनकम। एक्स इज 12,600, समझिए ना, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, अपॉन 28। ओके, ये 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। चलो करते हैं, 4 कर देते हैं। 4 7 जा 28, अब अभी करा था हमने। 4 3 जा 12, ठीक है ना। 4 1 जा 4, 4 5 जा, और ये 0 फिर 7 से, तो ठीक आ गई ना। आ गई एक्स की वैल्यू आ गई 40। एक मिनट 2 0 कैसे आ गए। 7 4 जा 28, ठीक है। कितना बचा 3, 7 5 जा 35, 2 0। कई मिस्टेक कर रहा हूं मैं, 100 काट फुट में गलती नहीं कर दी। 28% ऑफ एक्स, 28 इंटू एक्स अपॉन 100, 12,600। तो एक्स होगा 12,600 इंटू 100 अपॉन 28। किससे काटा था मैंने, 4 से काटा पहले। 4 7 जा 28, 4 2 जा 4 3 जा 12, ओके। 4 1 जा 4, हाँ 1 0 कम हो गया ना, ये 4 5 20 का ये चला गया ना, ठीक है। तो 1 0 कम हो गया, अब सही है। तो एक्स की वैल्यू आ गई, मंथली इनकम निकलाई। एक्स मंथली इनकम भी तो मानी थी, तो मंथली इनकम इज ₹45,000 और हिज एक्सपेंस का मेथड वही है। मंथली इनकम में से जो सेविंग कर रहा है इसको माइनस कर दो, एक्सपेंसेस निकलाएंगे। तो हिज एक्सपेंसेस मंथली इनकम 45,000, सेविंग 12,600, तो ये निकलाया, अभी हमने ऊपर निकाला था 32,400 रुपीज। ओके, तो मैंने दोनों मेथड से कर दिया है। आपको जो भी अच्छे लगे आप किसी मेथड से इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज 1800 बॉयज एंड 900 गर्ल्स appear for an examination. ठीक, if 42% of the boys and 30% of the girl pass, तो then find first number of boys passed. ओके, सिंपल है। बॉयज कितने 1800, पास कितने हो रहे हैं 42%। 1800 का 42% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स पास, गर्ल्स है 900, पास हो रही है 30% लिखा हुआ है, तो 900 का 30% निकाल लेंगे, ठीक है ना। 210 आ जाएगा, ये भी आंसर आ गया। टोटल नंबर पास स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको जो भी आंसर आएगा उसमें से पास वाले को माइनस कर देंगे, ये भी निकलाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल,
है ना, इसको परसेंटेज में निकाल देंगे। चलिए करते हैं। तो यहां नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं, वो लिख लें पहले। नंबर ऑफ बॉयज 1800, क्लियर। और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है 900। और फिर लिख रहा है 42% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स पास। तो पास्ट बॉयज ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ पास्ट बॉयज परसेंटेज में है ना, नंबर ऑफ पास्ट बॉयज ये है 42%, और इसी तरह गर्ल्स का दे रखा है नंबर ऑफ, ये आर है, एन समझ लेते हैं, मैं थोड़ा आर थोड़ा बेस गड़बड़ बनाता हूं इसे, गर्ल्स वो कितना है 30%। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ बॉयज पास, तो कितने बॉयज पास होंगे, कुल कितने 1800, उसका 42% पास हो रहे हैं, तो 1800 का 42% निकालना है, यानी कि 42% ऑफ 1800। बस यही हमें लिखना है, ये करना है। नंबर ऑफ पास बॉय, जो बॉयज पास हो गए वो कितने हैं 42% ऑफ 1800। 42 x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, कैरी 3, 18 4 जा 72, 72 और 3 756। तो ये मालूम पड़ गया हमें 1800 में से ओनली 756 बॉयज पास हुए। सेकंड में पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी पास हुई है, तो इसी तरह सेकंड पार्ट्स निकाल लो। नंबर ऑफ गर्ल्स पास, नंबर ऑफ पास गर्ल लिखता है ना, अब क्या करूं, चलो इसको चलो सही कर देते हैं। नंबर ऑफ पास्ट गर्ल वो है 30%, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी रखी थी 900, यानी कि 30% ऑफ 900। क्या हो जाएगा ये 30 इंटू 900 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 3 27, तो ये आंसर आ गया 270 गर्ल्स पास हुई। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, कितने पास हुए बॉयज प्लस गर्ल्स, दोनों को ऐड कर दें, बॉयज और गर्ल्स के स्टूडेंट्स में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन कौन से बॉयज हुए हैं 756 और गर्ल्स हुए हैं 270, दोनों को ऐड कर दो, 6 + 0 6, 7 5 12, कैरी 1, 7 2 9 और 1 10, तो 1026 स्टूडेंट्स पास हुए कुल मिलाकर। फिर पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्स क्या है, अब पहले हम निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स। फोर्थ का देखो कुल स्टूडेंट्स हैं कितने, टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे शुरू में दे रखा 1800 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स वो दे रखी है 900, तो कितना हो गया ये 2700। कुल स्टूडेंट्स हैं 2700, उसमें पास हो रहे हैं 1026, तो फेल कितने हो रहे हैं समझ में आ गए शायद, है ना, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर, तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्स ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल स्टूडेंट 2700 और पास हो रहे, देखो ना टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स हमें मालूम है, मान लो क्लास में आपको 50 स्टूडेंट्स हैं, 20 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए 50 में से 20 गया 30, तो टोटल स्टूडेंट्स जो पास हैं उसको माइनस कर दो। माइनस करते हैं, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 9 में से 2 गया 7, ये 6 और 2 में से 1 गया 6, तो ये आ गया 1674, ये इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। ओके, नाउ लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल। नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स मालूम, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इनटू 100 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। चलो मैं लिखता हूं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल, परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट या स्टूडेंट्स फेल्ड क्या होता है, जिसकी परसेंटेज पे फेल की पूछा है तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितने हैं 1674 इंटू 100 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 2700, 20 से ये 20 तो कैंसिल हो गए। ओके ये कितना है 617, 7 7 14 4 18, तो 9 से कैंसिल करता हूँ सीधा, 9 3 जा 27, 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 1 जा 9, कितना बचा 7, हाँ 7 बचा, 7 7 77 हो गए, तो 9 8 जा 72, 5 5 4 54, 9 6 जा, और 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, हाँ और 3 2 जा, तो आंसर आ गया 62%। तो कितने स्टूडेंट्स कुल मिलाकर फेल्ड हुए जो परसेंटेज में, वो आंसर हुआ 62%। ओके, तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही रहेंगे। मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।